एलर्जी क्या है, एलर्जी क्यों होती है, एलर्जी किन चीज़ों से होती है, एलर्जी के अलामत क्या है, एलर्जी और ज़ुकाम में क्या फ़र्क है, क्या एलर्जी एक मुस्तकिल बीमारी है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो बड़ी शानदार है, लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है। बीमारियों के जो हमने शुरुआत की है बीमारियों और इसका इलाज का, उसका दूसरा लेक्चर है। पहला था वो हेड एक के बारे में था। अगर आपने वो नहीं देखा है, बड़ा शानदार लेक्चर था, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं कि एलर्जी क्या होती है। एलर्जी से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा कि हमारे जिस्म में एक निज़ाम होता है जिसको मुदाफ़ियत का निज़ाम कहा जाता है, जिसको मुदाफ़ियती निज़ाम कहा जाता है, जिसको अंग्रेज़ी में इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसको हम आम अल्फाज में सफ़ेद खून के खुलियों भी कहते हैं, या जिसको हम आम अल्फाज में दिगर अल्फाज में जिस्म की आर्मी भी उसको हम कहते हैं, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देता है। कुछ चीज़ें हमारे जिस्म को आते हैं, वो एक्सेप्ट होते हैं, कुछ चीज़ें जो है हमारे जिस्म उसको रिजेक्ट करता है। अच्छा, मुदाफ़ियती निज़ाम अगर रद्द अमल करे, किसी चीज़ को रिजेक्ट करे, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये एलर्जी है, कि ये इस बंदे को क्या है, एलर्जी है। मुदाफ़ियती रद्द अमल मतलब जिस्म के किसी चीज़ को कबूल न करना। अच्छा, ये क्यों होती है इंसान को, हर इंसान को क्यों नहीं होता, ये बीमारी क्यों नहीं होती, और कुछ इंसानों को क्यों होती है, ये सवाल था कि एलर्जी क्यों होती है। इस सवाल का जवाब है, जिस इंसान का क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर हो, इस वजह से वो इसको एलर्जी बहुत ज़्यादा यानी हमेशा उसको रहती है। अच्छा, अब आते हैं एलर्जी के अलामत कौन कौन से होते हैं। तीसरा सवाल है, आंखों में ख़ारिश होना या सूजन होना या जलन होना, ये एक अलामत है। या नाक का बंद होना, या नाक से पानी की तरह लिक्विड बहना। इसी तरह जिस्म पर निशानात होना, ठीक है, चमड़े पर निशानात होना, जिसे कि गर्मियों के मौसम में अमूमन हर किसी के इंसान पर निकलते हैं, वो उस तरह है, लेकिन पर कुछ ज़्यादा गन्ने और सुर्ख होते हैं। और इसी तरह आंखों का फूल जाना, ख़ासकर सुबह सुबह टाइम। इसी तरह जिस्म पर निशानात होना, और इसी तरह सांस लेने में दुश्वारी होना। इससे रिलेटेड कुछ और भी बीमारियां इंसान को होती है, खरखराहट होना, नींद में, ख्वाब में, ट्रैक्टर चलाना, ये सब जो है ये भी इस बीमारी से रिलेटेड है। ये कुछ इनके अलामत होते हैं, एलर्जी के अलामत होते हैं। अच्छा, एलर्जी किन चीज़ों से होती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एलर्जी किन चीज़ों से होती है, चौथे सवाल का जवाब है, एलर्जी जो होती है खुराक से। अगर हम कहें खुराक में, मूंगफली खाने से बहुत ज़्यादा इंसान को एलर्जी होती है, मूंगफली। इसी तरह बादाम खाने से, अंडे खाने से, या गाय का गोश्त या दूध खाने से, यानी बड़ी जो हमारे साथ गोश्त है। इसी तरह कुछ अद्वियात होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको सूंघने से या बू करने से, स्प्रे लगाने से पसलात वगैरह पर, इससे भी इंसान को एलर्जी होती है। इसी तरह अपने ऊपर स्प्रे करने से बाज़ लोग जो है बहुत ज़्यादा एलर्जिक है उससे, स्प्रे वगैरह से, मतलब सेंट से, कि मतलब ये मैं इससे बड़ा एलर्जी हूँ। इसी तरह आब हवा की तब्दीली से, इसी तरह बाहर जो मौसम में पॉलन होते हैं, जो फूलों के, मतलब फूलों से जो किसी तरह पॉलन निकलते हैं, पाउडर नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ख़ुसूसन मौसम बहार में, तो उस वजह से भी इंसान को क्या होती है, एलर्जी होती है। बाज़ लोगों को ज़ेवरात की वजह से भी एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को कीड़े काटने से भी एलर्जी होती है। अच्छा, अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, मैं तो आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि मुझे इस जगह से मोटरसाइकिल चलाते हुए मुझे डेंगू ने काटा, लेकिन मुझे बिल्कुल मेरा बदन जो है फूल नहीं किया। इतना थोड़ा तो बहुत आपको शायद दिख रहा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मेरा इम्यून सिस्टम बड़ा मजबूत है। तो सही है, कीड़े काटने से इंसान पर कुछ असरात मरतब होते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है अतर से बड़ी एलर्जी, कुछ लोग चावल खाने से उसको बहुत ज़्यादा वो होता है, ठीक है, चावल या अचार ऐसी चीज़ों के खाने से भी एलर्जी जो है मतलब हो सकती है। ये इन चीज़ों से भी एलर्जी मतलब इंसान को हो सकती है।
पांचवा जो हमारे साथ सवाल था वो है कि एलर्जी और ज़ुकाम में क्या फ़र्क है। ज़ुकाम में भी नाक बहता है और एलर्जी में भी जो है नाक बहती है। ज़ुकाम में भी नाक बहती है और एलर्जी में भी नाक बहती है, लेकिन एलर्जी वाली जो नाक है उसमें इंसान के जो मुंह से पानी निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा पानी की तरह होता है, और जो ज़ुकाम में इंसान को होते हैं वो थोड़े घाटे होते हैं। इसमें भी इंसान का आंख बंद, वो जो नाक है वो बंद होती है, उसमें भी आंख बंद होती है, लेकिन मसला ये है कि ज़ुकाम में इंसान को बुखार भी होता है, लेकिन अमूमन एलर्जी वाले की जो नाक बहती है उसको बुखार नहीं होता है। सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 4-5 सवालों का जवाब मिल चुका होगा। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि क्या एलर्जी एक मुस्तकिल बीमारी है। एलर्जी बाज़ औक़ात जब इंसान एडल्ट हो जाता है, 20-25 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, उसकी एलर्जी ख़त्म होती है। ख़ासतौर आंखों वाली बीमारी है, आंखों का बहना, आंखों का नम होना, आंखों, ठीक है, इंसान के आंखें यहाँ पर नम होते हैं, यहाँ पर किनारों से ख़राब भी पानी की वजह से हो जाते हैं। तो ये भी फिर वक्त के साथ साथ तकरीबन 60-70% लोगों की ये भी वक्त के साथ साथ ख़त्म होती है, लेकिन बाज़ लोगों की ये ताहयात रहती है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एलर्जेंस किसे कहते हैं। हर वो चीज़ जो एलर्जी काज करता है या एलर्जी काज करती है उसको हम कहते हैं एलर्जेंस। उनको क्या कहते हैं? एलर्जेंस। तो इसके अलावा शायद और भी अलामत होंगे, और भी एहतियाती तदाबीर होंगे, और भी इस तरह इलाज होंगे, और भी इस तरह की चीज़ें होंगे जो इसको रोक सकता हो, जो उसकी रोकथाम में बड़ा मदद देता हो। लेकिन जहाँ तक मेरे ज़हन में था, मेरे इल्म में था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अलबत्ता मैंने आपको एडवाइसेस ये नहीं दिए कि इनके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ या कौन कौन से वगैरह वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो ये चूँकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ थोड़े बहुत एडवाइसेस दिए कि इन चीज़ों का बंदा इस्तेमाल कम करे, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करे, तो फिर इंसान की जो एलर्जी का रोकथाम है वो हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा।